नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का अध्याय 1 कड़वक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इसका फ्री नोट्स भी देने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कड़बक के रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कड़बक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अनुमानतः किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। क्या 1480 को हुआ था, क्या 1492 को हुआ था, क्या 1500 को हुआ था, या फिर 1512 को हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वो 1492 को हुआ था अनुमानतः। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु अनुमानतः कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। क्या 1530 को हुई थी, 1548, 1556 या फिर 1570 को हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो हुई थी वो 1548 ईस्वी को हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जायस में, या फिर अयोध्या में हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति धारा से जुड़े थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। क्या सगुन भक्ति धारा से, निर्गुण, तंत्र या फिर संत? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? क्या मलिक शेख मंगरेज था, मलिक शेख नाजिर था, मलिक शेख उमर था, या फिर मलिक शेख अजहर था? ठीक है, तो आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, और इनका एक और नाम था मलिक राजे अशरफ। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी किस बीमारी के कारण चेहरे से क्रूप हो गए थे? ठीक है ना, तो आपको बताना है कि जायसी को कौन सा बीमारी था जिससे वो क्रूप हो गए थे। क्या चेचक हो गया था, खसरा, तपेदिक, या फिर मलेरिया? तो जायसी जी को जो था वो चेचक की बीमारी थी। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी किस अंग से वंचित थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी जो थे वो किस अंग से वंचित थे। तो पहला है हमारे पास हाथ, कान और बाईं आंख, पैर और दायां कान। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जायसी जो थे वो कान और बाईं आंख से वंचित थे, जो कि चेचक के कारण ही ऐसा हुआ था उनके साथ। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। क्या पद्मावत है, अकरावट है, चित्ररेखा, कान्हावत है? ठीक है, तो जायसी की प्रसिद्ध रचना जो है वो पद्मावत है, इसे आपको याद रख लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पद्मावती किसकी कहानी पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, पद्मावत जो है वो किसकी कहानी पर आधारित है? तो पद्मावत जो है वो रतन सेन पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी पर जो है वो आधारित कहानी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा जायसी को किस रूप में जाना जाता है। तो जायसी को जो है वो प्रेम के पीर के रूप में जाना जाता है। ये जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है वो पद्मावत से ली गई है, और ये पद्मावत में ही अपने रूपहीनता का उल्लेख किए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने अपने काव्य में किसका महत्व बताया है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रूप का बताया, गुण का बताया, धन का, या फिर शक्ति का? तो जायसी ने अपने काव्य में गुण का महत्व को बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कवि ने सुमेरु पर्वत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? क्या शक्ति, सोना बनने के लिए, प्रेम या फिर विजय? तो कवि ने जो है वो सुमेरु पर्वत का उल्लेख जो है वो सोना बनने के लिए किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किया है। क्या दर्पण से की है, सूर्य से की है, चांद से या फिर तारा से की है? तो जैसे ने अपनी एक आंख की तुलना जो है वो दर्पण से की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार मनुष्य मर जाता है लेकिन क्या पीछे रह जाती है? तो अगर आपने इस पार्ट को अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसके कृति जो है वो पीछे रह जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेम के पीर का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो प्रेम के पीर है वो इसका क्या अर्थ होता है। क्या प्रेम के दुख को जानने वाला, प्रेम में सफल होने वाला, प्रेम का त्याग करने वाला या फिर प्रेम में आनंदित रहने वाला? तो प्रेम के पीर का अर्थ जो है वो प्रेम के दुख को जानने वाला होता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार सोने को असली रूप से कैसे बदला जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जायसी के अनुसार जो है वो आग में गलाकर जो है सोने को असली रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार पुष्प के मुरझाने के बाद क्या रह जाती है? ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प के रह जाने के बाद जो है वो सुगंध रह जाती है। ठीक है ना, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने किस राजा और रानी की प्रेम कहानी जो है लिखी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, क्या राम और सीता की लिखी है, रतन सेन और पद्मावती की लिखी है, शिवाजी और स्वराज की लिखी है या फिर पृथ्वीराज और संयोगिता की लिखी है? तो जायसी ने अपने पाठ में जो है वो रतन सेन और पद्मावती की कहानी को लिखी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी की कविता किस प्रकार की कविता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जायसी की कविता जो है वो किस प्रकार की कविता है। तो अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जायसी की कविता जो है प्रेम और पीड़ा से भरपूर है। जी हाँ, और ये जो है रक्त की लेई लगाकर इस कविता को लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने किस बीमारी के कारण अपनी एक आंख खो दी थी? ये क्वेश्चन ऊपर में भी आ चुका है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि किस बीमारी के कारण जो है अपनी एक आंख खो दी थी। तो उन्होंने जो थे वो चेचक के कारण जो है एक आंख अपनी खो दी थी। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जस कीर्ति का क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बताना है जस कीर्ति का क्या अर्थ है। तो जस कीर्ति का अर्थ है जस का यश और कीर्ति का कीर्ति। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने किस पात्र को बुद्धिमान बताया है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस कड़बक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जायसी ने सुआ, सुआ यानी कि तोता, तोता जिसे बोलते हैं, उसे जो है इस पाठ में बुद्धिमान बताया। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फूल मरे पे मरे न बासु का क्या तात्पर्य है? क्या पुष्प का रंग रहता है, पुष्प की सुगंध रहती है, पुष्प का आकार रहता है या फिर पुष्प का स्वाद रहता है? तो फूल मरे पर मरे न बासु, बासु मतलब सुगंध होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो पुष्प की सुगंध रहती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने अपने काव्य में किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इस पाठ में जो जायसी है वो किसकी तुलना शुक्र नक्षत्र से की है। क्या अपने एक नयन की है, चांद की है, सूर्य या फिर सुल्तान? तो जायसी ने अपने एक नयन की तुलना शुक्र नक्षत्र से की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार गुणीजन की तुलना किससे की गई है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी के अनुसार गुणीजन जो लोग होते हैं उसकी तुलना किससे की गई है। क्या सुमेरु पर्वत से की गई है, चंद्रमा से की गई है, दर्पण से या फिर शुक्र नक्षत्र से की गई है? तो जायसी के अनुसार गुणीजन की तुलना जो है वो दर्पण से की गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने रक्त की लेई का उपयोग किसके लिए क्या किया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि रक्त की लेई का उपयोग जायसी ने किसके लिए किया है? प्रेम की गहराई के लिए, कहानी की रचना के लिए या फिर यश की प्राप्ति या फिर सत्य की खोज के लिए? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जायसी ने प्रेम कहानी की रचना करने के लिए रक्त की लेई का उपयोग किया है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने किन पात्रों का जिक्र पद्मावत में किया है?
जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो आपको फिर से बताना है किन पात्रों का किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रतन सेन और पद्मावती रानी का जो है जायसी ने जिक्र किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार किसे गुणवान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो रूपवान हो, ऑप्शन नंबर बी जो ज्ञानवान हो, ऑप्शन नंबर सी जो गुणी हो, और ऑप्शन डी जो साहसी हो। तो जायसी के अनुसार जो है वो जो गुणी होता व्यक्ति होते हैं उसे गुणवान कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी के अनुसार किसे धन्य कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी के अनुसार किसे धन्य कहा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होने वाला है, जिसकी कीर्ति बनी रहे, ठीक है ना, उसे ही धन्य कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी की रचनाओं में कौन सी धारा स्पष्ट रूप से झलकती है। आध्यात्मिकता, भौतिकता, राजनैतिकता और प्रेम और पीड़ा। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये प्रेम के पीर के कवि थे, ठीक है ना। तो इनकी कविताओं में जो थे वो प्रेम और पीड़ा जो है झलकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जायसी ने किसे यशस्वी व्यक्ति माना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जायसी ने किसे यशस्वी व्यक्ति माना है। जो धनवान हो, जिसकी कीर्ति बनी रहे, जो साहसी हो, या फिर जो वीर हो। तो जायसी ने जिसकी कीर्ति बनी रहे उसे जो है यशस्वी व्यक्ति माना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए मैंने 33 क्वेश्चन चुन कर लाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ नोट्स को फ्री डाउनलोड में कीजिए, और उसे प्रिंट निकलवा के उसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।